पूस की रात थी। आसमान से ठंड नहीं गिर रही थी, मानो बर्फ के नुकीले तीर सीधे गरीब किसान की हड्डियों में चुभ रहे हों। यह कहानी है उस किसान की जो फसल नहीं, ठंड से हार गया। हल्कू एक गरीब किसान था। गरीबी ऐसी कि दिन की कमाई से रात का पेट भरता था। घर में न ढंग के कपड़े थे, न ओढ़ने को कंबल। पूस का महीना शुरू हो चुका था। ठंड धीरे धीरे हल्कू की रगों में उतर रही थी। एक शाम उसकी पत्नी मुन्नी बोली, इतनी ठंड पड़ रही है, कुछ तो इंतजाम करो, कम से कम एक कंबल ही ले आओ। हल्कू चुप रहा। उसके पास जवाब नहीं था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। साहूकार का कर्ज उसके सिर पर पहाड़ बनकर बैठा था। जो पैसे आते वो कर्ज में चले जाते। हल्कू बोला, कंबल ले भी आए तो साहूकार चैन से जीने देगा क्या? मुन्नी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी हल्कू सच कह रहा है। उस रात हल्कू को खेत की रखवाली के लिए जाना था। नीलकंठ और जानवर फसल बर्बाद कर देते थे। हल्कू के साथ उसका कुत्ता जबरा था, उसका अकेला साथी। ठंडी हवा चल रही थी, ऐसी हवा जो बदन नहीं हिम्मत तोड़ देती है। हल्कू ने सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर अलाव जलाया। आग की आंच थोड़ी देर को राहत देती, फिर ठंड और तेज होकर लौट आती। हल्कू कांप रहा था, दांत बज रहे थे। वह आग के पास सिमट गया। जबरा भी हल्कू से चिपक कर बैठ गया। हल्कू के मन में एक अजीब सी थकान थी। वह सोचने लगा, यह फसल भी बच गई तो क्या बदल जाएगा? फिर वही कर्ज, फिर वही भूख। ठंड के साथ साथ उसका मन भी सुन्न पड़ता जा रहा था। धीरे धीरे हल्कू की आंखें बंद होने लगी। आग बुझ रही थी, लेकिन उसमें उसे फिर लकड़ी डालने की ताकत नहीं बची थी। बस सोचता रहा, एक रात और, बस एक रात। और ठंड से लड़ते लड़ते वह सो गया। सुबह जब मुन्नी खेत पर पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी फसल जानवरों ने चर डाली थी। मुन्नी रोने लगी, अब क्या होगा, घर कैसे चलेगा? हल्कू ने खेत की तरफ देखा, फिर आसमान की ओर, और बहुत थके स्वर में बोला, अब कम से कम पूस की रात खेत में तो नहीं काटनी पड़ेगी। यह कहानी सिर्फ ठंड की नहीं है, यह कहानी है उस किसान की जो मेहनत से नहीं, हालातों से हार गया। दोस्तों, जब पेट खाली हो और बदन नंगा तो सपने भी ठंड से जम जाते हैं। ये थी कहानी पूस की रात।